कैपिटल का। उसके बाद है नेक्स्ट, वह है आपका पॉइंट लिखेगा इशू कैपिटल। इशू कैपिटल, इसको हिंदी में कहते हैं निर्गत पूंजी। निर्गत पूंजी या इशू कैपिटल। अब यह इशू कैपिटल क्या है दोस्त? जैसे मान लीजिए कि हम 100 करोड़ रुपया से 100 करोड़ रुपया से कंपनी को स्टेबल कर रहे हैं, स्थापित करने जा रहे हैं। तो उसमें मालिकाना हक मेरे पास है, हमने कुछ इन्वेस्ट किया और बाकी आप लोगों से क्या किया, ले लिया। अब जब आप लोगों से ले लिया तो दोस्त समझिएगा कि 100 का 100 करोड़ रुपया आज के ही दिन हमें आवश्यकता नहीं होगी। 100 का 100 करोड़ रुपया आज ही के दिन हमें आवश्यकता नहीं होगा। अर्थात जब हमने अपने हिस्से को, शेयर को बांटा तो हमने तय किया 100 रुपया प्रति शेयर। 100 रुपया प्रति शेयर मतलब अगर 100 रुपया कोई आदमी दे देगा तो हम उसको क्या दे देंगे, 1 शेयर दे देंगे, मतलब 1 शेयर का मालिकाना हक दे। तो हमने कहा कि 100 करोड़ रुपया की हमने कैपिटल के रूप में इन्वेस्ट करके कंपनी स्थापित किया, पर 100 का 100 करोड़ हमें आवश्यकता आज के दिन या कंपनी जब स्टेबल हो रही है आवश्यकता नहीं है। हमें मान लीजिए 50 करोड़ की आवश्यकता है, तो हमने शेयर जब आपको इश्यू किया 100 करोड़, तो हमने आपको कहा कि वर्तमान में हमें केवल आप क्या करें, 50 रुपया प्रति शेयर भेजें। आप देंगे 50 रुपया और हमने शेयर दिया 100 का, तो जो 50 रुपया आपसे लिया वो क्या हो गया, निर्गत पूंजी। वो क्या हो गया, निर्गत पूंजी या इशू कैपिटल। बचा हुआ जो 50 रुपया है वह हम एक निश्चित समय के अंदर, कहीं 14 दिन देता है, कहीं 21 दिन देता है, वह कंपनी के ऊपर निर्भर करता है, तो हम वो क्या करेंगे, आपसे ले लेंगे या कंपनी का मालिक अपने शेयर होल्डर से ले लेगा, तो उसको कहते हैं कॉल्ड मनी। कोई दिक्कत? उसके बाद है वह है आपका ब्रिज लोन। ब्रिज लोन, ब्रिज का मतलब क्या होता है, जोड़ना। ब्रिज का मतलब होता है जोड़ना। तो यहां पर जो ब्रिज लोन है यह क्या करेगा, जोड़ने का काम करेगा। ब्रिज लोन जोड़ने का काम करेगा। जोड़ने का मतलब हमने कंपनी स्टेबल कर लिया, हमारा सारा शेयर बिक गया। अब जब मान लीजिए आपने या कोई व्यक्ति हमारे कंपनी का शेयर खरीदा, आज खरीदा, तो उसमें और आता है कि आप खरीदने के इतने दिन तक पैसे को क्या कर सकते हैं, हमें भेज सकते हैं। तो हमने जब देखा कि हमारी कंपनी के द्वारा जारी या इशू की गई शेयर सारा का सारा क्या हो गया, बिक गया, तो अब जब तक पैसा आएगा तब तक हम क्या करेंगे, काम के लिए रुकेंगे नहीं। तो उस दरमियान जो पैसे की हमें आवश्यकता होगी, तो वह पैसा जब हम बैंक से लेने जाएंगे कम समय के लिए, जब तक शेयर धारक हमें इन्वेस्ट करेंगे, हमें देंगे, तब तक के लिए जो लोन लिया जाता है उसी लोन को ब्रिज लोन कहकर संबोधित किया जाता है। तो अगर सवाल पूछे आपसे कि ब्रिज लोन का संबंध किससे है, तब ब्रिज लोन का संबंध किससे मानेंगे, शेयर के मार्केट से। अगला है वो है आपका ब्लो आउट, BLOWOUGST, BLOWOUGHT। ब्लो आउट क्या है, इसका भी संबंध जो है वह शेयर से है। हिंदी अंग्रेजी दोनों में इसको ब्लो आउट ही कहकर संबोधित किया जाता है। तो ब्लो आउट का संबंध क्या है, जब किसी भी कंपनी के द्वारा इशू शेयर, जब किसी भी कंपनी के द्वारा इशू शेयर
एक दिन में बिक जाए, एक ही दिन में या 24 घंटे के अंदर बिक जाए या पहले दिन बिक जाए, उस शेयर को हम ब्लो आउट शेयर या ब्लो आउट कहकर संबोधित करते हैं। ब्लो आउट कहकर संबंधित करते हैं। अगला है वो है आपका शब्द जो कई दफा पूछा है, बुल और बियर। BULL बुल, BEAR बियर। बुल और बियर, यह दोनों चीज जो है संबंध किससे है? शेयर मार्केट से। बुल किसको कहते हैं? तो बुल कहा जाता है, व्यक्ति दो प्रकार का होता है, एक जो हमेशा थिंकिंग पॉजिटिव और दूसरा जो हमेशा थिंकिंग निगेटिव। अच्छा कौन सा होगा? पॉजिटिव थिंकिंग वाला। तो पॉजिटिव थिंकिंग वाला जो है, जो भी लोग पॉजिटिव होते हैं वो क्या कहते हैं कि नहीं, हमारा दिन आने वाले समय में क्या होगा? सुधरेगा, अच्छा होगा। हम अगर मेहनत करेंगे तो सफलता हमारी हमेशा हमारे साथ कार्य को संपन्न करेगा और हम आज न कल सफल होंगे ही। ठीक? तो बुल वही चीज है। बुल शेयर के जो भी कारोबार करने वाले होते हैं, दलाल इसको कहा जाता है हिंदी में, एग्जेक्ट, इसलिए नाम पड़ा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जहां पर स्थित है, दलाल स्ट्रीट। तो शेयर का जो भी लेन देन करने वाले लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? कहते हैं आप जाइएगा शेयर लेने, तो कहेंगे कि अरे कुछ दिन रुक जाइए, इस तिथि के बाद या इस समय में कंपनी का शेयर बढ़ने वाला है या उसमें लाभांश आपको अधिक मिलेगा। मतलब पॉजिटिव थिंकिंग वाले। तो अनुमान लगाए जो व्यक्ति कि आने वाले समय में शेयर का रेट बढ़ने वाला है, आप क्या करें? शेयर को खरीद लें, तो उसको हम कहेंगे बुल। अर्थात जो हमेशा यह सोचता हो कि समय क्या होगा, समय के अनुसार शेयर के मूल्य में क्या होंगे? वृद्धि होंगे। मतलब अभी आपको कम मूल्य मिल रहा है, आप क्या करें? खरीद लें। बियर उल्टा निगेटिव वाली बात कि नहीं नहीं नहीं, आने वाले समय में क्या होगा? शेयर का मूल्य गिरेगा, तो अभी ना लेकर कब लें? आने वाले समय में। तो यह बुल और बियर का जो संबंध है वह क्या है? किससे है? शेयर मार्केट से। अगला है, अक्सर जब आप बिजनेस स्टैंडर्ड वगैरह पढ़ते होंगे या न्यूज देखते होंगे तो एक वर्ड आता है, वो आता है एम कैप के बाद डॉट 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 होगा। ये क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है एम से मार्केट, कैप से कैपिटल। क्या है? मार्केट कैपिटल। जैसे अभी हम लोग पढ़े थे ऑथराइज कैपिटल, मतलब जिस पूंजी से कंपनी को स्थापित किया गया, ऑथराइज कैपिटल। या हमने वहां बताया होगा कि जिसका चर्चा कहां किया गया हो, किसमें? प्रोस्पेक्टस में। तो जिसमें स्थापित किया, आज जरूरी नहीं कि वो उसी में होगा, अप में भी हो सकता है और डाउन में भी। लेकिन जब अगर कंपनी स्थिर है तो वह अप में ही होगा, डाउन में नहीं होगा। जितना ऑथराइज कैपिटल था उससे अधिक ही होगा। डाउन का मतलब क्या हो जाना? कंपनी का बंद हो जाना। तो एम कैप को जो है वह 3 वर्ग में विखंडित किया गया है। यहीं पर कर लेते हैं। तो टॉपिक हो जाएगा एम कैप। जिनको भी लिखना हो लिखेगा फुल फॉर्म मार्केट कैपिटल। यह 3 वर्ग। पहला उसको कहते हैं सूक्ष्म, एम कैप। अंग्रेजी में सूक्ष्म क्या हो जाएगा? सूक्ष्म लघु वित्त, स्मॉल इंडस्ट्री के लिए, तो स्मॉल मार्केट कैपिटल। दूसरा है वो है आपका मिडिल या मध्य, मिडिल या मध्य
एम कैप। कोई दिक्कत? तीसरा है वो है आपका दीर्घकालीन या एल सूक्ष्म का मतलब शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट सूक्ष्म लघु वित्त हम लोग चर्चा लेते हैं ना, तो शॉर्ट एम कैप, तो इसको अंग्रेजी में एस एम कैप कह सकते हैं, शॉर्ट टर्म। सूक्ष्म एम कैप उस कंपनी को कहा जाता है जिस कंपनी की पूंजी 1 रुपया से लेकर और 2500 करोड़ तक हो। अर्थात सूक्ष्म एम कैप के अंतर्गत क्या शामिल होगा? 1 से लेकर 2500 करोड़ तक जिस कंपनी की पूंजी होगी उसको किसके अंतर्गत दर्शाया जाएगा? सूक्ष्म एम कैप के अंतर्गत। एम कैप मतलब मार्केट कैपिटल के अंतर्गत। मध्य में क्या कहा गया है? तो इससे ऊपर अर्थात 2500 या 2500 करोड़ से अधिक से लेकर 10,000 करोड़ तक जिस कंपनी का पूंजी होगा उसे मध्य एम कैप के श्रेणी में लाया। और तीसरा क्या हो जाएगा? दीर्घ 10,000 करोड़ से अधिक, 10,000 करोड़ से अधिक पूंजी वाली संस्था। तो एम कैप को इसी 3 वर्ग में विखंडित किया गया है। कोई दिक्कत? अब 1-2 पॉइंट जो है वो नोट करके कर लीजिए। पहला 6 ट्रिलियन 6 ट्रिलियन एम कैपिटल प्राप्त करने वाला, एम कैपिटल प्राप्त करने वाला देश का पहला कंपनी टाटा है। टाटा का टीसीएस देश का पहला कंपनी टीसीएस है। हो गया। दूसरा, वर्तमान में सबसे अधिक एम कैप, वर्तमान में सबसे अधिक एम कैप रिलायंस इंडस्ट्री का है, रिलायंस इंडस्ट्री का है। अगला, भारत में वर्तमान में 6 ट्रिलियन, वर्तमान में 6 ट्रिलियन एम कैप प्राप्त करने वाला, एम कैप प्राप्त करने वाला पहला बैंक एचडीएफसी है। पहला बैंक एचडीएफसी है। तो ये था आपका शेयर से संबंधित सब। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो होगा आपका निजी एवं सार्वजनिक, बहुत छोटा संस्था है।